समाजवासियों के सामने कि सबसे पहले हमारे समाज के समक्ष क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों से कैसे अपने समाज को पार ले जाएं। सबसे अगर प्रथम मैं बात करूं तो सामाजिक रूढ़िवादिता। समाज आजादी के 70-72 साल भी जिस गति से हर समाज बढ़ा है और जिस गति से हमारा भील समाज बढ़ा है, हम बैठकर कभी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि हमारा समाज को वो चीज नहीं मिली, मेहना समाज ये लेके जा रहा है, आज मेहना समाज उस नौकरियों में जा रहा है। मैं ये आज समाजवादियों से कहना चाहूंगा कि उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी समाज को दोषारोपित करने से बेहतर है कि हमारी गलती हमारे अंदर ढूंढे। हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चों को हम विद्यालय नहीं भेजते, अगर भेजते हैं तो 8वीं 10वीं 12वीं लास्ट है करवा के भेज सकते हैं, मतलब नहीं भेजते। जालोर के अगर पूरे कॉलेज का यहाँ का पूरा मैं नामांकन करूं, 18 लाख पॉपुलेशन है और इसके अंदर बिल कम से कम 2 से 2.5 लाख तक पहुंच चुका है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के कॉलेज की एजुकेशन कितनी है, सेकेंडरी कितनी है, सीनियर सेकेंडरी कितनी है और कितने कर्मचारी कितने नौकरी में जा रहे हैं, हम अपना वास्तविक एनालिसिस नहीं कर पाते और इस नहीं कर पाने के कारण ही आज हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, हमेशा पिछड़ते जा रहे हैं। हर सरकार अपनी अपनी रीति भांति से सपोर्ट करती है, कांग्रेस भी करती है अच्छी नीतियां। अभी प्रमुख साहब कह रहे थे कि रतन जी देवाजी साहब ने और हम सब ने मिलकर ये 17वां साल आउट कराया। मैं बिल्कुल बहुत समाज की तरफ से मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधि अगर आपका सपोर्ट करता है तो उनका भी देखो आपको हमेशा उनको नजर में और मायने में रखना ही होगा हमेशा। लेकिन हर नेता की, हर जनप्रतिनिधि की दायित्व बनती है। मैं हो सकता है कि मैं भाजपा के जिला परिषद सदस्य और मैं रतन जी का जरूर नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा करता है मेरे हमेशा स्वतंत्र विचार रहते हैं। मैं देखो राजनीतिक विचारधाराओं का मैं समर्थक हो सकता हूं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा का मैं गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत सोच है। जहां पर मैं जिस समाज का अगर मैं प्रतिनिधि करता हूं, अगर मुझे लगता है कि मेरे हजारों भाइयों के साथ अगर अहित हो रहा है कि नहीं, तो मैं हमेशा फिक्स है कि मैं अगर मेरा हाथ है मेरे समाज के साथ बांधने की कोशिश करूंगा, मैं दूसरी जगह छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहला दायित्व आपके प्रति है। मैं जब आपके लिए कुछ नहीं कर पाया था, मैं अदर समाज के लिए सोच ही नहीं सकता। पहला दायित्व आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरी सोच होनी चाहिए। राजेश जी जिला प्रमुख हैं, उनके साथ जो भी क्रियाकलाप जितनी सारी रीति नीति बनती है और मेरे भी जो सजेशन होते हैं, मैं एज ए उनको बड़े भाई होने के नाते उनको हमेशा देता रहता हूँ कि इस तरीके से हमारा समाज पिछड़ा है, इनके लिए हमारे क्या क्या हमारी चीजें होनी चाहिए, वो इन चीज को लेकर हम सरकार तक पहुंचाए। अभी डीटीएससी की मैं रतन जी देवाजी साहब से जस्ट बात ही करा था कि सरकार जा भी रही है, अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने किया है जो भी चीज है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कुछ अगर समाज के लिए भी ये चीज हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज को सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो जो भी सरकार आएगी उनसे हम अपना संघर्ष तो हम समाज वाले, मैं जिस भी पार्टी से बिलोंग करता हूं मैं उसके माध्यम से मैं जारी रखूंगा। उनके हमारे जनप्रतिनिधि को बोलूंगा, एमपी साहब को बोलूंगा, जितने हमारे एमएलए उनको भी कहूंगा कि हमारी समाज की ये मांगे। मैंने हमेशा जिला परिषद के माध्यम से रतन जी देवाजी साहब कहूंगा कि मैंने 2-3 बार यहाँ से लेटर जिला परिषद भिजवाए कि भील समाज को बिजली के अंदर आरक्षण तक नहीं है। 7-7 साल तक जनरल के समान हमारी फाइलें सड़ती रहती है। हमारा किसान जैसलमेर जाकर वहां पर रोता है, तो कहाँ के नेता यहाँ के? मतलब इतनी सी बात, एक लाइट में आरक्षण हमारे भील समाज को नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत एक वो दयनीय विषय हो गया पूरा। ये बड़ी बात है क्या? हमने हमारे भाजपा के विधायक मोदी को कहा, छगन सिंह जी को कहा, जोगेश्वर जी को कहा, मैंने इन चीजों को लेकर पूरे राज्य तक भी मैसेज पहुंचाया। नारायण सिंह जी तक भी कहा कि सर कैसे भी करके इसका हमारा निस्तारण करो और हमारी बिलों की फाइलें 7-7 साल तक नहीं पड़े। जमीनें हैं, आदरणीय देवासी साहब जमीनें हैं हमारी, लेकिन हमें लाइट कनेक्शन नहीं है, तो हमारा किसान तो जाएगा वहां पर जाना ही है, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं है उसके पास, या पड़ोसी से उसको पानी लेना पड़ता है, उसकी पैदावार कैसे होगी? ये हमारी मुख्य मांग है जो होनी चाहिए। दूसरी मैंने अभी ये भी कहा है कि सरकार के मार्फत हम सेंट्रल को पहुंचाएंगे और राज्य सरकारों को पहुंचाएंगे कि डीटीएससी की जो मांग चल रही है, संभाग के अंदर 6 जिले हैं, जोधपुर संभाग से पाली भी लोगों के हमारा ये जो सांचौर वगैरह अब डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जालोर और पाली में सम्मिलित हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो डीटीएससी की मांग है, डीटीएससी मतलब डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, उस एरिया के तहत हमारी क्या मांग है विशेष कि जो टाडा माडा और जो शहरिया जो कोटा 12 उस साइड जो एरिया में, उनको एक विशेष एरिया के जो कुछ उनकी जो तहसील है उनको अगर विशेष क्षेत्र के अंदर आप उसको प्रोटेक्ट करके उनको दे सकते हो, तो इस रेगिस्तानी मुश्किल एरिया के अंदर रहने वाले जनजाति लोगों की स्थिति कैसे बनी हुई है? उनका आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, उनकी इनकम सोर्सेज कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी उनके जो बच्चे 10वीं 12वीं अगर तक कॉलेज में कुछ भी करते हैं तो उनको छोटी मोटी चतुर्थ श्रेणी या 3rd ग्रेड तक तो उनको कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन मिले ही मिले। जो वहां पर है वो चीज भी इस डीटीएससी के अंदर लागू की जाए और मैं उसका समर्थन करता हूं पूरा। ये चीज जनप्रतिनिधि और हम सब
सबको मिलकर इसके लिए आगे आना होगा और इसको बढ़ाना होगा। दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी विशेष मांग है, जितने सारे जो विधानसभा क्षेत्र में मैं समाज वाले कान खोलकर सब पूरी तरह सुन लो, हर विधानसभा के अंदर आपके 20 से 25,000 वोट है। आप निर्णायक बन सकते हो, हर विधानसभा के निर्णायक बन सकते हो, आपके क्या काम नहीं हो सकते, लेकिन आपने अपनी वोट की वैल्यू की नहीं समझी बिल्कुल भी। क्या क्या आपका काम नहीं हो सकता? हर काम हो सकता है, आप निर्णायक हो उस चीज के अंदर, लेकिन आपने उस वोट की अपनी वैल्यू नहीं समझी, उस कारण आपका हर काम पेंडिंग रहता है पूरा। अगर किसी काम के पीछे लगो तो शिद्दत से लग जाओ, आपका हर काम होगा पूरा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं पूरा। हमको नहीं छोड़ना, उसके पीछे रेगुलर लगे रहना है। और जब हम किसी चीज के पीछे अगर निरंतर रूप से अगर संघर्ष करेंगे, मैं इतना आपको वादे के साथ कहता हूँ, हमारा काम वो पूर्ण रूप से सफल होगा ही होगा। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो आपका काम नहीं करना चाहती, उनका काम हमेशा आपका कल्याण के लिए होता है, क्योंकि सरकार बनती ही जनता के कल्याण के लिए, नेता बनते ही जनता के कल्याण के लिए। वो 24 आवर्स आपकी हाजिरी के अंदर लगे रहते हैं पूरा। दूसरी यहाँ की कुछ आर्थिक समस्या है। मैं देवाशीष साहब को कहूंगा कि मैं बढ़ाई अपनी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं रहती, लेकिन मुझे आज गर्व है कि मैंने जालोर जिले से जयनारायण विश्वविद्यालय से पहला एक भी डील छात्र हूं जिसमें मैंने पीएचडी की और विधिवत प्रोसेस से की। मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस से मैं सिलेक्ट हुआ, ब्रिज कोर्स किया, और मैंने देवासी साहब इस एरिया को चुना क्योंकि मैं नवोदय का छात्र था। मुझे जसवंतपुरा रानीवाड़ा इस बेल्ट के बारे में बहुत बेहतर अनुभव था। मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सुन्नामता गुड़ा विष्णु खेजड़ी जोधपुर, इसको लेकर मैंने तुलनात्मक अध्ययन पूरी बुक मैंने 6 चैप्टर के अंदर क्लोज किए, जिसमें रानीवाड़ा की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर समस्याओं को मैंने इंक्लूड करके सरकार को भेजी कि क्या चीज होनी चाहिए। बालू बिहार बोला इको टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावना है, पहाड़ी एरिया पड़ता है पूरा यहाँ पर आदिवासी भाइयों को बहुत अच्छे रोजगार दिए जा सकते हैं, होटल स्कूल है, यहाँ टूरिस्ट बढ़े, उसको लेकर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर पहल करनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर होटल से ऐसे खोलेंगे रोजगार मिलेगा, अगर अच्छे यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन चीजों के बारे में मैंने जितनी जो चीज थी सूक्ष्म 36 कॉम के मैंने डाटा इकट्ठे किए, एक चीज सूक्ष्म माइक्रो स्टडी करने के बाद मैंने वो चीज पूरी यूजीसी विधिवत तरीके से भेजी, और निश्चित तौर पर मैं उसके लिए इस एरिया बेल्ट के लिए एक विशिष्ट प्रोजेक्ट भी आने वाले फ्यूचर के अंदर केंद्र सरकार से लाने वाला हूँ कि यहाँ से इन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिले पूरा। दूसरी, मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ, जो शिक्षक बंधु है, युवा बंधु है, आप सबको एक मिशन लेना चाहिए अपने गांव घर घर, अपने जो भी हर ढाणी तक हमारे गांव के अंदर प्रतिभा कौन सी है, उस प्रतिभा को हम आगे तक कैसे लाएं, उसको डॉक्टर कैसे बनाएं, उसको इंजीनियर कैसे बनाएं, उसको आईएएस कैसे बनाएं, उसको आरएस कैसे बनाएं। मैं आरएस बन तो नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर कर सकता कि 2 बार मैंने आरएस का इंटरव्यू जरूर फेस किया, 2 मैंने प्रोफेसर का मैंने इंटरव्यू फेस किया। लेकिन जब मतलब आरएस में राजनीति नहीं आती, लेकिन जब यूनिवर्सिटी की बात आती है वहां राजनीति जरूर अड़ा जाती है पूरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चलती है राजनीति पूरी, ठीक है नहीं। मेरा सिलेक्शन फाइनली वहां पर नहीं हो पाया और मैं राजनीति की भेंट चढ़ा, क्योंकि कार्यकर्ता किसका, भाजपा का, तो बात वही कट गई पूरी, क्योंकि सरकार अपोजिशन में होती है तो दिक्कत होती है। पैनल में नाम जाता है लेकिन वहां पर छूट नहीं मिलती। जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर 2012 के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया, मैं नेट जेआर पर वहां पर पीएचडी में सिलेक्ट था। सुखाड़िया के अंदर मैंने 18 में इंटरव्यू दिया, 9-10 एक सीट, 9 महीना एक बिल, सिंडिकेट मेंबर अभी भी प्रताप जी बिल गोविंदा से विधायक, मैं 10 दिन को घर रहा था और वो सिंडिकेट मेंबर है, लेकिन उनकी नहीं चली और मेरा सिलेक्शन वो फिर भी नहीं करवा पाए। आज किरण जी दुनिया में नहीं है, माहेश्वरी में पर्सनल भी उनसे जाके मिला था, मेरे पास ये योग्यता, ये मेरी बुक्स है, ये मेरे नेशनल इंटरनेशनल इतने सारे रिसर्च पेपर है, सब मैंने उनको दिए थे। लेकिन वहां क्या चीज होती है, क्योंकि फाइनल वहां पर चलता है इंटरव्यू पद्धति, और इंटरव्यू में जिसको ज्यादा मार्क्स देती है वो सिलेक्ट, ये चीज होती है। तो मैं कहता हूँ कि हम में से जो प्रतिभा है, जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने की क्षमता है, जिन जिन बच्चों के अंदर, जिन जिन विद्यार्थियों के अंदर, हमारा एक निर्माण कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से जोधपुर में हमारा एक विंग भी चलता है, जिसमें मैं शिक्षा के रूप में वहां पर अपना पूरा योगदान भी दे रहा हूँ। उसके इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे छात्र जो नॉमिनल चार्ज देना चाहे, उसके अंदर मोस्ट वैल्यू कोटा सीकर जयपुर जाकर आपको 4-4 लाख एक साल का देना पड़ता है, उसकी हम 1/4 फीस के अंदर बच्चों को तैयारी करवाते हैं। आदरणीय देवासी साहब, मैंने पिछली बार मेरे संस्थान से 3 भील बालकों का एमबीबीएस में सिलेक्ट कराया, जिनके घर पर आटा चक्कियां चलती थी, और उसके ऊपर मैं मेंटर बना उसका। बच्चों ने कोविड काल में अपनी हताशा करके उन्होंने वो चीज अपना फील्ड छोड़ दिया, उनको घर से उठाकर लेके गया, नहीं आपकी अंतिम दौर है, अब आप सफल होंगे। और वो बच्चे फाइनल में सफल हुए, 2 को मध्य प्रदेश कॉलेज मिली, 1 को गवर्नमेंट कॉलेज मिली महाराष्ट्र के अंदर। तो जब अपन अगर अपन पीछे लगेंगे तो हमारी प्रतिभा जरूर आगे आएगी। इस मंच के मार्फत में ये कहूंगा, एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ
जहाँ समाज के लिए संघर्ष करने की बात आती है, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा और कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे पुलिस प्रशासन से है, चाहे जिला प्रशासन से है, आप बाजी मांगों के लिए लड़ो। वहां पर डॉक्टर रमेश राणा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप इलीगल चीजों के लिए लड़ोगे, बिल्कुल आपका मैं समर्थन नहीं करूंगा। इसी शब्दों के मार्फत मुझे रानीवाड़ा भील समाज द्वारा मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।